Hi, मैं हूँ शर्लिन चोपड़ा. Please subscribe to सिद्धार्थ कानंस YouTube चैनल now. ये महारानी चोपड़ा का आदेश है. किसी एक्टर ने आपके साथ कुछ कोशिश करी? जी, नाम तो पता है आपको. निर्देशक, निर्माता जिन्होंने करी. इनफैक्ट जब साजिद घर में थे, आप बिंदास गई और आपने बोला सबको कि उनको घर से निकालो, बिग बॉस 16. आप फायर पे थी, आपने बहुत बार बातें की इसके बारे में, पर उसके बाद में भी वो घर में थे. उन्होंने अपना पूरा स्टिंट खत्म किया और बाहर आए. कहीं आप हर्ट हुई इसकी वजह से? क्योंकि आप आवाज़ रेज कर रही थी और देखा जाए आवाज़ सुनी नहीं गई. जी. हाँ, समझ में आ रहा है धीरे-धीरे कि दुनिया के तौर तरीके क्या हैं और ये दुनिया नारेबाजी से नहीं चलती है. यहाँ पर ये देखा जाता है कि कौन किसके साथ जुड़ा है, किसके सर पर किसका हाथ है. तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी दिखा देंगे कि हम कौन हैं. और हमारा ताल्लुक़ जिस बिग बॉस से है, उस बिग बॉस का नाम है खुदा. और वहाँ पर कोई फ़रेब, चीटिंग, धोखेबाजी नहीं चलती है. इनफैक्ट राज कुंद्रा पर भी अभी एक फिल्म बन रही है उनके जेल टर्म के ऊपर. आपने सुना उसके बारे जी, में? जी, जी. योर कमेंट्स? क्या कहूँ मैं? लोग वाइट वॉश करते हैं अपने घरों को चमकाने के लिए. कुछ लोग ये सब करना चाहते हैं अपने इमेज को साफ़ सुथरा बनाने के लिए. बट ठीक है, लोगों को पता है कि कौन कैसा है. और मेरे ख़्याल से वो और उनकी बीवी दोनों बैठें और आत्मचिंतन करें. पता लगाएं कि जो हुआ क्यों हुआ और इससे क्या सबक ले सकते हैं वो, और आगे चलकर ऐसा ना हो इसके लिए क्या किया जा सकता है. उनकी बीवी से आपकी कभी बात हुई? फ़ोन पर बात हुई थी और जो कुछ उन्होंने कहा, जो मैंने कहा, ये सब बातें मैंने अपने स्टेटमेंट में बताया. इनफैक्ट सुनने में आता है कि हुँ. शुगर डैडीज होते हैं. जी, शुगर डैडीज यानी कि वो लोग जो पैसे वाले होते हैं, जी, जो किसी का टेक केयर करते हैं. जी. एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है. वो हुँ. कहते हैं मैं आपका खर्चा उठाऊंगा, ये जी. करूंगा, बट इन रिटर्न मुझे ये चाहिए, आप हुँ. पीसफुल रहो, मैं पीसफुल. हुँ. आपके लाइफ में कभी शुगर डैडी रहा है? मुझे एक अच्छे दोस्त की हमेशा तलाश रही है. कोई ऐसा दोस्त जिससे मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बात कर सकूँ, हाल दिल बयाँ कर सकूँ. तो रही बात शुगर डैडी की, जो वो देना चाहते हैं वो है मेरे बैंक में. जो मैं चाहती हूँ वो है नहीं उनके पास, तो फिर मेल नहीं बन पाएगा ना. और मुझे किसी की दासी या सेवक बनकर नहीं रहना है. मैं महारानी हूँ. मन ही मन मैं ख़ुद को महारानी से कम नहीं समझती हूँ. तो अगर किसी शुगर डैडी से मेरा पाला पड़ा और अगर वो कहें कि बेबी आओ, मैं तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूँ, और मैं कहूँ नहीं मेरा मूड नहीं है, तो क्या वो मेरे इनकार को बर्दाश्त कर पाएंगे? इसलिए मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैं अगर रिश्ता रखूँगी किसी के साथ तो मैं चाहूँगी कि वो रिश्ता ऐसा हो जो मेरी सुविधा के अनुसार हो. अगर मैं मिलना चाहूँ तो वो मिले, अगर मैं तन्हा रहना चाहूँ तो वो मुझे परेशान ना करे. रिस्पेक्ट करें आपके पॉइंट ऑफ बिल्कुल, व्यू को, अपने बिल्कुल, इमोशनल एस्पेक्ट्स को, आपके माइंड में जो चल रहा है, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल. आपने इनफैक्ट एक डिग भी लिया था शिल्पा पर कि उनको मालूम नहीं है कि राज क्या करते हैं, राइट? आपको लगता है कि उन्होंने खुद ये बात कही थी जी, पुलिस से कि वो इतनी बिज़ी रहती हैं कि उन्हें नहीं पता कि उनके पति जो धन कमाते हैं
जिसके चलते उन्हें वर्ल्ड टूर पर लेकर जाते हैं, उनकी शॉपिंग कराते हैं। वो धन कहाँ से आता है उनको नहीं पता। तो आपको लगता है कि बॉलीवुड वाइफ्स को, क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड वाइफ्स को मालूम होता है कि उनका हस्बैंड क्या करता है? आप बताइए, आपकी शादी हुई है? मेरी हो गई है, 10 साल होने वाले हैं। ओह वाओ, कंग्रेचुलेशंस। सो अच्छा फार सो गुड। तो आप बताइए, क्या आपकी बीवी को नहीं पता कि आप पैसे कैसे कमाते हैं? हाँ, पता है 100%। पता है, पक्का। पक्का। इनफैक्ट कसम खाता हूँ, हाँ। दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बाय गॉड। मेरी कभी कभार तो जब मैं इरिटेट हो जाता हूँ फोन से, तो मेरी बीवी को देता हूँ मैं फोन हाँ, कि रखो, मुझे चाहिए नहीं फोन। और फिर वो चेक करती हैं व्हाट्सएप? कभी नहीं चेक करती, सच में? कसम से, माँ कसम। इतना कभी, भरोसा है? इतना भरोसा है। और कभी कभार मैं छोड़ देता हूँ, 4-4 घंटे छोड़ दो, नहीं चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, मैं बहुत सालों से रहा हूँ इंडस्ट्री में, मैंने रियलाइज किया है कि कंपेनियन होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। एंड यू कांट किल इट फॉर सर्टेन डिजायर जो सडनली आते हैं और जो थोड़े टाइम के बाद चले जाते हैं, बिल्कुल। यू नो। तो आपको वापस में पूछा, क्या बॉलीवुड वाइफ्स को मालूम होता है उनके हस्बैंड क्या करते हैं? बेशक, इस बात में कोई दो राय नहीं है। हर बीवी को, बॉलीवुड वाइफ क्यों, हर बीवी को, चाहे वो मजदूर क्यों ना हो, उसकी बीवी को भी पता चलता है, पता होता है कि उसका मर्द पैसे कैसे कमाता है। क्या वो ड्रग्स बेचता है? क्या वो लड़कियों से जिस्म की नुमाइश कराता है? क्या वो सीमेंट बेचता है? क्या वो राशन बेचता है? वो क्या बेचता है, उसकी बीवी को जानकारी होती है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा था आपका, जहाँ लोग कह रहे थे आप एक फैन को ऑब्जेक्टिफाई कर रही थी, उनको एम्बैरेस कर रही थी। क्या आपको लगा जो आपने किया वो सही था या गलत? मेरे ख्याल से ये सवाल उस बंदे से पूछना चाहिए जिनके साथ मैंने डांस करी। उसको मेरी तरफ मीडिया वालों ने ढकेला और कहा कि ये आपका बहुत बड़ा फ़ैन है, आपके साथ डांस करना चाहता है। तो वो जो पूरा वीडियो है वो देखना चाहिए, तो उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और उसके साथ मैंने सिर्फ़ और सिर्फ डांस करी, और अगर उसे आपत्ति होती तो वो साफ इनकार करता। वो एक्चुअली शर्मा रहा था, नर्वस फील कर रहा था, और मैंने उससे कहा कि देखो, अगर ऐसा है, अगर डांस नहीं करना है तो बता दो, मैं नहीं करूँगी। तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बस शर्मा रहा हूँ। और मैंने उसका नाम पूछा, उसने नाम बताया, और बस यहीं पर बात ख़त्म हो गई। तो लोगों को लगा कि लड़का एम्बैरेस हो रहा था, हम्म, तो इसलिए उनको लगा कि आपको अपने आप को रोकना चाहिए था। बट इफ यू हैड दिस कॉन्वर्सेशन जहां आपने बिल्कुल, वो बिल्कुल। फैन को बोला कि डांस करोगे नहीं करोगे, हाँ, और उसने हाँ कहा, हाँ, तो देन इट्स बिल्कुल, डिफरेंट। बिल्कुल। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो लोग टिप्पणियाँ निकालते हैं, हाँ, टिप्पणियाँ देते हैं बगैर जाने सोचे समझे, तो ये उन्हें बंद कर देना चाहिए। आप उस बंदे से जाकर पूछिए कि क्या आपको कोई आपत्ति हुई। अगर उसका जवाब हाँ में निकला तो फिर मुझको सूली पर चढ़ाइए, बात ख़त्म। अच्छा, मैं जानना चाहता, अभी राखी सावंत आप बेस्ट फ्रेंड्स हो, हाँ, दुश्मन हो, बहन हो, क्या है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये इक्वेशन। मैंने भी समझने की पूरी कोशिश करी, बट बाउंसर गया। मैंने समझा कि वो शायद दोस्त बनाने के लायक है या बहन बनाने के लायक है, लेकिन नहीं, बहन बनाकर देखा, दोस्त बनाकर देखा। तो वापस अभी आप लोग के बातचीत नहीं होती? पता नहीं, ऐसा लगता है कि वो मुझसे जलती है, वो मुझसे, मतलब मेरे लाइफस्टाइल से या मेरी समझदारी से या मेरी खूबसूरती से, पता नहीं क्या है। एक बार खुलकर बात करे वो, खोलकर नहीं, खुलकर। मैं समझ गया, खोल हाँ, कर नहीं, खुल कर नहीं, समझ हाँ। गया। पर आप बोलो, पता नहीं फिर क्या टिप्पणी देंगे। नहीं, पर आपने केस डाला उन पे, उन्होंने आप पे केस डाला, फिर हम्म, सडनली आप लोग मिले, हम लोग दोस्त हैं, हम्म। आप उनके लिए खड़ी हो गई, फिर वापस आप बोल रहे हो कि आपको समझ नहीं आ रहा इक्वेशन क्या है, फिर वापस क्या गड़बड़ी हो गई? देखिए, एक्चुअली जिस समय मैं अपनी लड़ाई लड़ रही थी इंसाफ के लिए, न्याय के लिए, उस समय जिसके खिलाफ मैं लड़ रही थी उसकी टॉमी बनकर वो टॉमीगिरी कर रही थी। तो मैंने उससे कहा कि बहन, तुझसे मेरी कोई लड़ाई नहीं है, टॉमीगिरी मत कर और साइड दे। हाँ,
लेकिन उसने मेरी बात को अनसुनी कर दी। उसको पसंद है, यानी उड़ता हुआ तीर लेना उसको पसंद है, यू नो, ज़बरदस्ती नाम के वास्ते हीरो बन जाना। ये देखो मुझे चोट लगी, मैंने तीर ले लिया, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा कि तू एक महिला है ना? तो एक महिला होते हुए जब तू दूसरी महिलाओं के लिए तू एक स्टैंड नहीं ले पा रही है और उनकी लड़ाई में तू उनकी मदद नहीं कर पा रही है, उनको हिम्मत नहीं दे पा रही है, तो फिर क्या फ़ायदा सेलिब्रिटी स्टेटस का? क्या फ़ायदा? तो नहीं नहीं, ये वो ये, फिर जो उसने अभद्र भाषा मेरे लिए इस्तेमाल किया उसके चलते, और जो उसने गंदी हरकत करी मीडिया के सामने उसके चलते, उसके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज कराई मैंने। और फिर उसने माफ़ी मांगी, कहा कि ये धारा जो है बहुत ही संगीन है, तो 7 साल की सज़ा हो सकती है, तो मुझे माफ़ कर दे। मैंने कहा कि क्या फ़ायदा हुआ उड़ता हुआ तीर लेकर, क्या हासिल किया तूने? हाँ, तो जा अपने मास्टर को बोल कि मास्टर, अब मैं टॉमीगिरी नहीं करूँगी। जाकर बोल अपने मास्टर को। और रही बात हड्डी की, हड्डी उनके पास है, हड्डी मेरे पास भी है, तू बोल, मैं फेंकने को तैयार हूँ। तो नहीं नहीं, मैं तुझे गलत समझ बैठी, ये वो ये। तो मैंने उसको एक और मौका दिया मैंने, और फिर देखती हूँ कि मीडिया के सामने जाकर कहती है, अरे ये तो नकलची है। नकलची कौन है? नकलची जो लड़की मौत के मुंह से बाहर निकली है, जिसका पुनर्जन्म हुआ है, जो अपनी शर्तों पर जी रही है, बगैर किसी माँ बाप के, बगैर किसी परिवार के, बगैर किसी आ, दोस्त के, जो एकदम अकेले जी रही है, तो उसको नकलची बोल रही है? हाँ, शर्म आनी चाहिए। अगर तू हिम्मत नहीं दे सकती है मुझे, कम से कम जो लड़ाई मैं लड़ रही हूँ उस लड़ाई को भंग मत करना, मुझे लड़ने दे, ये मेरी लड़ाई है, मेरी पर्सनल लड़ाई है। लेकिन नहीं। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि इस इंडस्ट्री में अगर अपने हाथ मैले नहीं करने हैं तो क्या करना? टॉमी पाल कर रखो, अपने टॉमी को छोड़ दो। जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना होता है वो टॉमी करेगा, आप तो साफ सुथरे हैं ना। तो ये तरकीब है। तो अब क्या स्टेटस है? बात नहीं कर रहा। देखो, मेरी उससे कोई पर्सनल रंजिश नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि वो मेरी कोई कंपैरेटर है, दूर दूर तक नहीं है। 7 जन्म भी कम पड़ेंगे उसको मेरी मानसिकता की बराबरी करने के लिए। तो मैं कहूँगी कि तू अपने रास्ते जा, मैं मेरे रास्ते जा ही रही हूँ। मैं तो अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। मैं तो अद्भुत काम कर रही हूँ, रैप करती हूँ, फिल्में करती हूँ, वेब सीरीज़ करती हूँ। तू क्या कर रही है? तू क्या कर रही है ये पूरा ज़माना देख रहा है। तो अभी भी समय है, सुधर जा, संभल जा और अपने काम पर फोकस कर। आपने दीपिका पादुकोण के खिलाफ बोला था बेशरम रंग वाले कंट्रोवर्सी में। जी। फिर ट्रोलर्स ने आके बोला, यार आप दीपिका के कपड़ों के बारे में बोल रहे हैं, आप खुद के कपड़े देखो। हाँ। क्या आपको सही लगा उनके कपड़ों के बारे में कमेंट करके? नहीं, बात कपड़ों की नहीं थी, भगवा रंग की बात चल रही थी। और तब मुझे ऐसा लगा था कि शायद वो भगवा रंग का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने गाने की प्रशंसा के लिए, मतलब गाने के प्रचार के लिए, पब्लिसिटी बटोरने के लिए। तो अब ऐसा लगता है कि शायद उनके गाने के उन दृश्यों को मिस इंटरप्रेट किया गया है। मतलब जब मैंने फ़िल्म देखी तो वो दृश्य जिसमें भगवा रंग को
एक गलत अंदाज में पहले दिखाया गया था, वो दृश्य नहीं देखा मैंने। तो मुझे लगा कि नहीं नहीं, शायद ये बात इस बात को मरोड़ा गया। शायद इन्होंने कभी भगवा रंग के साथ कोई खिलवाड़ किया ही ना हो। शायद वो सिर्फ और सिर्फ एक कंट्रोवर्सी थी। तो आखिरी 30 सेकंड, सिटके का अंगार। ओके, बिगेस्ट विलन ऑफ बॉलीवुड कौन है? ऑन स्क्रीन यू मीन? यू इंटरप्रेट इट द वे यू वांट। आप शर्लिन चोपड़ा है। बिगेस्ट आज के दौर में बिगेस्ट विलन कौन हो सकते हैं? ये सवाल को आप ट्विस्ट कर सकती हैं आपके इंटरप्रिटेशन पे। हाँ, आज के दौर में मेरे ख्याल से प्रकाश राज। आपके पॉइंट ऑफ व्यू उर्फी जावेद पर। खूबसूरत तितली। यू लाइक हर? यू लाइक हर? I think she's beautiful and she's trying to lead her life on her terms. So तो आपको लगता है कि आपके और उनमें एक कॉमन बात है, लीडिंग लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स? हाँ, और अंग प्रदर्शन। प्रियंका चोपड़ा, दीपिका या कियारा हॉटेस्ट? प्रियंका, दीपिका, कियारा। हॉटेस्ट कौन है, या कोई और नाम जो आता है आपके जहन में? मेरे ख्याल से प्रियंका, क्योंकि उनके जो तेवर हैं, अंदाज हैं, जो नखरे हैं, वो बहुत ही गजब लगते हैं पर्दे पर। कंगना ने रिसेंटली एक स्टोरी डाली अलेजिंग की रणबीर कपूर और आलिया फेक मैरिज में। आपके कमेंट्स क्या है इस पर? किस आधार पर उन्होंने ये टिप्पणी करी? यानी उनको लगता है कि ये बस एक मिलन है, which is just not about love, उनके अनुसार। तो क्या है? अगर लव नहीं है तो क्या है? लस्ट है? शायद अंडरस्टैंडिंग होगी ऑन अ बिगर स्केल कि अच्छा ये है वो है। फेक मैरिज है, कभी कभार लोग मिलते हैं पॉपुलैरिटी के लिए, कभी कभार लोग जुड़ते हैं फेम के लिए, कभी कभार लोगों को लगता है अच्छा ये जोड़ी अच्छी है, हम लोग चलो। देखिए, दोनों बहुत खुश हैं एक दूसरे से और उनकी एक बहुत ही खूबसूरत बच्ची है। तो ऐसे रिश्ते को शाम कहना मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी है। और कंगना को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। उनकी फिल्में बुरी तरह से पिट रही हैं, तो अगर अपने काम पर ध्यान देंगी तो हो सकता है कि उनका कुछ भला हो जाए। आखिरी, अगर एक बायोग्राफी बनी शर्लिन चोपड़ा पर, टाइटल क्या होना चाहिए? Oh my God, शेरनी। थैंक यू शेरनी।